हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो आपका पार्ट वन का फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग उसको कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमने डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन सभी के वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हो एंड काफी ज्यादा आपने उसको प्यार भी दिया है और ऐसे ही देते रहो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सी, हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमें पता चल गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब समझते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जिसको अभी इस क्लास में हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और जो आपका बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता करना। ठीक है, देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये किससे रिलेटेड है? आइडेंटिफाइंग से। हमने पढ़ा था हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ट्रांजैक्शंस की जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। फिर हमें उनको मेजर करने की जरूरत है, किसमें? मॉनेटरी टर्म्स में, राइट। एंड देन उसको रिकॉर्ड करना है हमें कहाँ पे? जर्नल बुक में। एंड देन क्लासिफाई करना है लेजर में। एंड देन समराइज करना है। समराइज कैसे करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के एंड बैलेंस शीट बना के। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो इन्वॉल्व करता है किस प्रोसेस को? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing the business transactions. That is, it involves steps from identifying and recording of transactions to summarizations. And हमें किस लिए करने की जरूरत है? ताकि वो डेटा हम यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाए और रिस्पेक्टिवली वो एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। ठीक है, कोई भी बिजनेस अपने आप को ग्रो होता हुआ या करता हुआ देखना चाहता है, और वो कैसे पॉसिबल है? जब उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे डेटा मिलता रहे उसके करंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड। और वो हमें कहाँ मिलता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से। कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है विच इज स्पेसिफिकली कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ ascertaining and controlling the cost of product or service. Let's say आप कोई प्रोडक्ट है, उसका एक यूनिट 20 रुपए का बनाते हो और उसको आप कितने में बेचते हो? लेट्स से 25 रुपए का। और ये इस पे आपको प्रॉफिट कितने का होता है? ₹5 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम क्या देखते हैं कि कहाँ पे हम इसके कॉस्ट को और कम कर सकते हैं। अगर हम इसके कॉस्ट को 20 रुपए से 18 रुपए कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 2 रुपए से और बढ़ जाएगा, जो कि 7 रुपए हो जाएगा। समझ रहे हो? और उसी तरीके से अगर बाई चांस, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो बहुत अच्छा है और वो देख रहा है कि किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जा सकता है, और वो इसको 15 रुपए कर देता है कॉस्ट को, तो आप देखोगे 15 रुपए में बना हुआ प्रोडक्ट हम कितने में बेच रहे हैं? 25 का। यानी हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया। कितना हो गया? टोटल 10 हो गया बढ़ के। तो बिना प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाए हुए उसकी कॉस्ट को हमने कम करके अपना जो प्रॉफिट है हमने 5 रुपए से 10 रुपए कर लिया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सा ब्रांच है? वो ब्रांच है अकाउंटिंग का जो मदद करता है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में। समझ में आया? ओके, चलो अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड ब्रांच, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? इट इज कंसर्न्ड with presenting the accounting information in such a way which helps the management in planning and controlling operations of business and in decisions making. देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या टारगेट था, क्या ऑब्जेक्टिव था? कि वो आपको समराइज करके डेटा दे दे और कम्युनिकेट कर दे। अब जब वो कम्युनिकेट करेगा तो जो आपका मैनेजर होगा, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो क्या करेगा? उस डेटा का यूज करके कुछ इन्फॉर्म्ड कंक्लूजन बनाएगा। ठीक है, और उन कंक्लूजन का यूज करके जो आपका बिजनेस है वो क्या करेगा? डिसीजन लेगा। सो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक अंडरस्टैंडेबल एंड एक मीनिंगफुल ऑर्डर में उसको प्रेजेंट करता है।
और जो आपका मैनेजमेंट आपका जो ब्रांच है वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को रेड करता है और रेड करके अच्छे से अपने डिसीजंस लेता है जो कि उसके बिजनेस को और ग्रोथ करने में मदद करता है। आई होप आप तीनों में जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे, बट एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं और ताकि हमें याद रहे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है जो भी ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिकॉर्ड करना और उसको समराइज करके वो इंफॉर्मेशन को देना यूजर्स को। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? उसका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना विद द प्रोसेस ऑफ ascertaining and controlling the cost of products and services, यानी उसके जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? जो भी अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके एक अच्छे और अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट किया जाए ताकि जो आपका मैनेजमेंट है उससे उस अकॉर्डिंगली प्लान कर सके और जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस है उसको और अच्छे तरीके से आगे लेके जा पाए। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हुआ, कॉस्ट को कम कर दिया गया, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर सकता है? लेट से 20 रुपए का यूज करके वो 5 प्रोडक्ट बनाते थे। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है प्राइस कम हो गया है, तो लेट से 20 का ही यूज करके वो 8 प्रोडक्ट बनाने लगे हैं। यानी अब क्या डिसीजन ले सकती है यहाँ पे मैनेजमेंट कि अभी हमारा क्योंकि कॉस्ट कम हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं। तो देखो किस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कितना इन्फॉर्म हेल्पफुल हो रहा है। राइट। तो आई होप इसमें काफी कुछ आपको समझने को मिला है, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में जरूर पूछना। स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।